आज हमारे सभा में सौभाग्यवती मंगल ताई भंसारी ये रहने वाली है सांगवी की। सांगवी है ना, सांगवी गांव है वहाँ दापोड़ी के पास, सांगवी में रहते हैं। वहाँ इस बार उन्होंने प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब का चातुर्मास आयोजित किया है और बड़ा सुंदर वहाँ पर चातुर्मास चल रहा है। लोगों की उपस्थिति व्याख्यान में भी खूब रह रही है, तपस्या भी काफ़ी हुई है वहाँ पे। और हमारे प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब इतने सद्गुणी संत हैं कि वे बहुत अच्छे रहते हैं, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है और साथ में ज्ञानी है। उनको बहुत अच्छा व्याख्यान देना आता है, बहुत अच्छे भजन गाते हैं और ऐसा उन्होंने चातुर्मास में रंग भरा है। उनके साथ 5 संघ वाले मिल गए हैं। एक तो दापोड़ी, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, सांगली, दापोड़ी, औंध और ये कासारवाड़ी, इतने संघ उनको साथ दे रहे हैं। और हमारे मंगलताई ने चातुर्मास करके बताया है, उनको बहुत शौक था हमारे यहाँ चातुर्मास हो। श्रमण संघ ने जब थानक के लिए इतनी जगह दी हुई है, थानक के लिए इतना दान दिया हुआ है, सारे श्रमण संघ के नाम उसके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और वह श्रमण संघ का एक भी चातुर्मास नहीं, वहाँ और आके चातुर्मास कर रहे हैं, अपना हक जताते हैं। और हम क्यों नहीं चातुर्मास कर सकते? उनके मन में भावना थी तो प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब ने हाँ भर दी और वह चौबासा बड़े शान से चल रहा है। उसी शान के अंदर हमारी मंगलताई ने 9 उपवास लेकर के यहाँ आने का सोचा है। पहले से हमारे साथ जुड़े हुए ये लोग हैं और इनका कहना है आप में से कोई 2 ठाना हमको दो, आप में से कोई 3 ठाना हमको दो, हम चातुर्मास करेंगे। पर अब तक हमारा तो योग बना नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बूढ़े बहुत लोग हैं। देखो पायरी चढ़नी है तो हाथ पकड़ना पड़ता है। हमारे मंगल प्रभा जी 71 साल पूरे हो गए, मधुस्मिता जी के 71 साल पूरे हो गए, मेरे 80 साल पूरे हो गए, ऊपर महाराज साहब बैठे 90 साल के हैं और उनके सेवा में रहने वाले दूसरे कौन छोटे ही लोग होते हैं। छोटे से छोटे हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब है, वो भी 52 साल के हो गए हैं। तो इस तरह से भगवानों अभी हमारा योग नहीं जम रहा है, पर उनका लगातार हम पे आग्रह है कि आप हमारे सांगवी में पधारो। आज हमारी मंगलताई यहाँ 9 उपवास लेकर बहू के साथ तपस्या लेके यहाँ पहुँची है। अभी 9 आज पचकने वाले हैं, पर आगे उनके चढ़ते भाव है, आगे चढ़ते यानी 11 करने की उनकी भावना है ना, 11 करना है। उन्होंने अपने ससुर जी की सेवा भी बहुत की है, घर संभाला है, संघ संभाला है और खास करके श्रमण संघ की ऐसी पक्की प्रतिनिधि है वो, चाहे कुछ भी हो जाए अपने पूरे गांव को श्रमण संघ के रंग में रंगा हुआ है। ऐसा हमारे मंगलताई का पुरुषार्थ है और उसी पुरुषार्थ के बल पर आज 9 तपस्या लेकर के हमारे यहाँ आई है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित सभी महाराज साहब को मेरी त्रिवार वंदना। 2001 में आकुर्डी में चातुर्मास हुआ था बड़े महाराज साहब का। बड़े महाराज साहब ने सांगवी का दरवाज़ा पहली बार खोला। हमारे यहाँ ज्ञान गच्छ का प्रस्ताव बहुत बड़ा है। अभी भी 7 साल वो महाराज साहब स्थानक नहीं छोड़ रहे थे, पर महाराज साहब की कृपा हो गई और हमारा स्थानक खाली हो गया। और महाराज साहब ने झोली में मुझे एक महाराज साहब तभी दिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और एक मेरी इच्छा ये है कि जब विहार करेंगे तो मुझे चतुर्वेदी संघ श्रमण संघ का बताना है, मुझे दूसरी कोई इच्छा नहीं। मैं जानती हूँ कि आप तबीयत के वजह से सांगवी में नहीं आ सकते, लेकिन एक दिन जब अभी यहाँ से विहार होगा तब तक मैं वाणीभूषण प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब को रुका के रहूँगी। और अब चतुर्वेदी संघ मुझे बताना है। उत्तम मुनि जी महाराज साहब के पास
हमको जाके धुलिया में परवानगी लेना पड़ी, क्या ये स्थानक नहीं छोड़ रहे। तब मार साहब ने लेटर दिया और मार साहब ने स्थानक तुरंत छोड़ा और हमने पूरी साफ सफाई स्थानक की। जो स्थानक में टॉयलेट में इसमें पूरे पत्थर भर के रखते हैं वो हमने पूरे साफ किए और 3 दिन थे मार साहब को आने को। उसके बाद सब वापिस वो मार साहब आ गए तो हमने लेखी लेटर उनको बताया और उनके संघों को भी बताया और मैंने खुद ने इतना भी कहा था कि श्रमण संघ और ज्ञान गच्छ के मार साहब जब पाटे पे रहेंगे तो पूरे इसमें एक नाम हो जाएगा, हम मोबाइल नहीं वापरेंगे, हम कुछ नहीं वापरेंगे, तुम हमारे साथ चातुर्मास करो। लेकिन वो बोले हमारा और तुम्हारा जमता ही नहीं, तो फिर हमने छोड़ दिया। और उन्होंने जितना अशुद्ध सिखाया है सबको, और अभी मार साहब की इतनी कृपा है कि एक एक हम अक्षर हमारे से शुद्ध करके ले रहे हैं, ये एक बड़ी बहुत बात हो गई। और पांचों संघ ने बहुत अच्छा साथ दिया है और 11 की मेरी पचकावनी है। मैं सबको विनंती करूंगी कि संस्कृति लॉन्स नवी सांगवी यहाँ पर आप संघ लेके पधारे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और आज संघ के अध्यक्ष के मैं सत्कार करना चाहती हूँ।